नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि फल 2022। नया साल से बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये नया साल आप सिंह राशि वालों के जीवन में जोश और उत्साह दोनों ही लेकर आया है। हालांकि आपके लाइफ स्टाइल चेंज होंगे पर इसमें थोड़े खर्च होंगे। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन का सपना भी पूरा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या होने वाला है और कब होगा। तो जनवरी और फरवरी के महीने की अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी के महीने में होगा बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि व्यवसाय को लेकर थोड़ी बहुत टेंशन है, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने विवेक से हैंडल करेंगे। और मार्च के महीने में आपको जॉब में प्रमोशन का मौका भी मिल रहा है। हालांकि मई जून में छोटी मोटी टेंशन को अगर हम छोड़ दें तो आपके लिए मेहनत का फल देने वाला महीना होगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जनवरी के महीने में विदेश यात्रा, विदेश से लाभ, विदेशी ज़मीन से लाभ कराने का मौका देगा। और साथ ही आपके लिए जो व्यवसायी हैं, पहले भाग में यानी कि जनवरी का जो महीना है, इस समय अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा सफल रहेंगे, और नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। इसलिए आपको समय का फ़ायदा उठाना है। और मंगल भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। हालांकि फरवरी के महीने में छोटे मोटे तनाव हैं, तो उस तनाव को दूर करने के लिए आपको 2 कदम चलने होंगे, उठाने होंगे इसके फ़ायदे। क्योंकि तनाव दूर करके जब तक आप सही रास्ते पे नहीं चलते तब तक सफल कैसे होंगे। मार्च के महीने में प्रमोशन पाने का मौका तो मिलेगा, साथ ही अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा और ख्याल आपको रखना होगा। ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, क्योंकि तनाव ज़्यादा लेने से फिर आप काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अप्रैल के महीने में आर्थिक यानी कि अप्रैल के महीने में जैसे कि राहु, गुरु, शनि सब परिवर्तन करेंगे, तो बेवजह खर्चे दिखते हैं। तो आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा मजबूत अगर बनना है तो खर्चों पर कंट्रोल रखें, लॉटरी, जुआ, सट्टा से दूर रहें। तो मार्च से मई का जो महीना है, 3 महीना, ये जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप किसी तरह कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यकीनन इस समय आप लीजिए। पर दूसरी तरफ अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों को बढ़ाने में जल्दबाजी मत कीजिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि मई के महीने में थोड़े से तनाव दिख रहे हैं, धैर्य बहुत आवश्यक है। और जून जुलाई के महीने में आप हड़बड़ाहट में कोई भी बड़ा फैसला, खासकर अपने नौकरी व्यवसाय से संबंधित मत लीजिएगा, वरना बाद में पछताना होगा। कोई भी कर्ज वगैरह अगर आप फंसे हुए हैं पहले से तो वो समाप्त हो जाएंगे। और जुलाई के महीने में आकस्मिक रूप से आपको विरासत से लाभ मिलेगा, यानी जो संपत्ति, प्रॉपर्टी का आपका जो एक विरासत में होता है उसका फ़ायदा आपको होगा। अगस्त और सितंबर के महीने में पारिवारिक जीवन में जो आपके संबंध है छोटे मोटे तनाव देंगे, लेकिन शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे। मन में चल रही तमाम नकारात्मक विचार, आपको टेंशन है, उनसे बाहर निकलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अपने पेट का ख्याल रखें, हालांकि अपनी आँखों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आँखों में धुंधली दृष्टि, सर दर्द, यहाँ चश्मा लग सकता है। खासकर आपके जो बच्चे हैं ना, उन पर भी ध्यान रखें। ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल, टेलीविज़न से दूर रहें। अगर आप अविवाहित हैं तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई दस्तक दे। हालांकि जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं वो एक दूसरे से विवाह करने की इच्छुक हो सकते हैं। तो संचार और सद्भाव आपकी ताकत रहेगी। सितंबर के महीने में अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो हो सकता है आप सोचेंगे चलो खुद का व्यवसाय करते हैं, यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आप अपनी सारी ऊर्जा काम पर खर्च करेंगे कुल मिलाकर, और जीवन में उत्साह भी है, जुनून भी है। नवंबर दिसंबर के महीने में ये दिखेगा। हालांकि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और ये 2022 सफलता के नए इतिहास को गढ़ने वाला है। अब अगर हम लव की बात करें, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव को छोड़ दें तो रिश्तों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। और अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो आप लोग दोनों की इस वर्ष शादी होकर रहेगी। तो जनवरी और फरवरी के महीने में आप लोगों की भी छोटे मोटे टेंशन है, तो प्यार में जो लोग हैं आप साथी के साथ बेहतर समझ की उम्मीद कर सकते हैं। और छोटे छोटे अगर चीज़ों को छोड़ दें तो रिश्ते पर कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं है।
लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो करियर की दृष्टि से शुरुआत ज़्यादा अच्छा है, पर आपको यहाँ पर जोश और उत्साह कायम रखना है। और सप्तम भाव में गुरु की स्थिति के कारण अपने काम और पेशे में काफ़ी प्रगति करेंगे। हालांकि साझेदारी में किसी काम से जुड़े हैं तो आय के नए स्रोत होने मिलने में की भी प्रबल संभावना है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें कार्यस्थल पर अधिक मान सम्मान मिलेगा। और इस समय छठे भाव पर शनि के सकारात्मक प्रभाव के कारण आपके काम और पैसे पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर प्रसन्न रहें। लेकिन जो विद्यार्थी हैं शुरुआत में सफलता तो मिलेगी, पर मध्य भाग में आपको थोड़ा सा पढ़ाई पे और फोकस करना है। अगर आप विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप सितंबर से दिसंबर तक में आपको कोई बड़ा गुड न्यूज़ मिलेगा। विदेश से लाभ, विदेशी जमीन पर जाकर पढ़ाई करना या घर से दूर जाकर पढ़ने के प्रबल संभावना है। लेकिन धन की बात करें तो धन आप बचा भी लेंगे, क्योंकि कितना भी आप कुछ करने पर धन आएगा भी और बचेगा भी। और 6 अप्रैल के बाद समय आपके लिए बहुत शुभ है, इसलिए 6 अप्रैल के बाद अगर आप दोस्तों या जीवन साथी के साथ या पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हैं तो उनके माध्यम से धन प्राप्त करेंगे। पर पारिवारिक जीवन में संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं अगर आप निसंतान हैं तो। और जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके भाई बहन हैं, उन सभी से बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। हालांकि बृहस्पति और शनि देव की युति के समय आपको ज़्यादा शुभ मिलेगा फल। ससुराल वालों के साथ संबंध जितना ज़्यादा बेहतर बना कर रखेंगे उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो रिश्तेदारों के साथ खुशियां तो है, लेकिन आज अगर हम आपके संतान की बात करें तो भावनाओं के फ्लो में मत बहिए। सामाजिक संपर्क जब भी आप बनाएं बहुत सावधानी के साथ, कोई भी प्रतिक्रिया आप हर बात पे देना जरूरी नहीं है। और मंगल यहाँ आपके बच्चों के साथ शांतपूर्ण रवैया अपनाने का सलाह देता है। बच्चों के साथ थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार करें, गलतफहमी मत कीजिए, नहीं तो संघर्ष भी बढ़ेंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में बच्चों के लिए अच्छा है, तो विशेष रूप से साल का जो उत्तरार्ध है यानी कि अगस्त सितंबर से लेकर दिसंबर तक थोड़ा सा बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानसिक थोड़ा टेंशन उनके जीवन में दिखेगा। पर विवाह की बात करें, आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो बढ़िया है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो महीना है वो रिश्तों के लिए बढ़िया है। जो भी विवाद है, गलतफहमी है, वो सुलझ जाएंगे। और इस समय बहुत सारे मौके मिल रहे हैं आपको अपने रिश्तों को बचाने और बढ़ाने के लिए। लेकिन जो लोग व्यवसायी हैं उनके लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी जोखिम में डाल देगा, इसलिए अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच विचार कर किसी की सलाह से करें। लंबी दूरी की यात्रा बार बार करवाएगा, खासकर अपने दस्तावेज, संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह की जांच अच्छे से करके आप कहीं आगे बढ़िएगा। कुल मिलाकर व्यापारियों, खासकर जो सिंह राशि के व्यापारी हैं, आप पहले ही साल के जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना अगर आप ध्यान देते हैं तो आगे सिर्फ आपको धन इससे लाभ ही होंगे, बेनिफिट होंगे। अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख भी इस वर्ष आपको देगा, क्योंकि योजना बनवा रहा है यहाँ पर मंगल।